नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यस्सामगा, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। गोपालकृष्ण भगवान् की। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज। जय श्री कृष्ण। जय। पिछले समय 7वां अध्याय उसके ऊपर 7वें अध्याय में जो भगवान की कथनी है उसके बारे में हम विचार कर रहे थे। ये अपने गीता अभ्यास मंडल में गीता का जो तत्व है वो तत्व समझ के इसका कुछ अंश, भले गीता ये केवल बोलने का शास्त्र नहीं है। ज्ञानेश्वरी में एक उक्ति आती है, साच बोलाचे नवे हे शास्त्र, परी संसार जिनते शस्त्र। बोलण्याचं खाली बात करने की ये बात नहीं है। शास्त्र ये केवल कहने के लिए, सुनने के लिए या आपस में उसकी चर्चा करने के लिए नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं संसार जिनते शस्त्र। पिछले टाइम अपन संसार की व्याख्या किए थे। संसार बोले तो क्या है? ये जो सब जगत है जो मेरे से अन्वित है, मेरे से जुड़ा हुआ है, ये मेरा और पूरे ब्रह्मांड का जो एक अनन्वय संबंध है उसकी व्याख्या हमारे तत्वज्ञों ने की है, या शंकराचार्य जी ने उसकी चर्चा की है, उपनिषदों ने की है, पुराणों में वही बात आई है, गीता में वही बात आई है। ये जो अन्वय है ये अन्वय समझ लेना, और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ये पूरे जगत का एक हिस्सा, मतलब मैं वो परमात्मा का अंश हूँ। अहम आत्मा गुडाकेशो, ऐसा भगवान ने भी कहा है। ममैव अंशो जीवलोके, ये भी कहते हैं। 7वें अध्याय में यही विषय भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है। इसका नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान प्राप्त कर लेना, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना जो भगवान की समूर्त और अमूर्त ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी उसकी जो चेतन शक्ति है उसका ज्ञान कर लेना। ये ज्ञान प्राप्त कर लेने से होगा क्या? तो मुझ में क्या है, या जो महावाक्य है वेदों का अहम ब्रह्मास्मि, उसका अनुभव आने की संभावना निर्माण हो जाएगी। मैं संभावना बोलता हूँ, इसका कारण यह है कि हमारी वृत्ति जो है वो वृत्ति कभी भी स्थिर नहीं होती। वृत्ति कभी भी स्थिर नहीं होती। जब मैं मंदिर जाता हूँ तब बड़ा भाव भिना ऐसा मेरा स्वभाव हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान और मैं, इसके सिवा जगत में कुछ नहीं है, सब संसार व्यर्थ है वगैरह वगैरह लगता है। जब घर लौट के आता हूँ तब याद नहीं रहता भगवान जी ने क्या आज पोशाक परिधान किया था। आज जिसका दर्शन मैंने किया वो दर्शन कैसा था,
इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि वहाँ की बातें वहाँ मैं भूल जाता हूँ, घर के लौकिक विषयों में व्यग्र हो जाता हूँ। दूसरा अनुभव, इसके विपरीत स्थिति, जब किसी को पहुँचाने हम स्मशान जाते हैं तो वहाँ जाके एक ख्याल दिल में आता है, अक्सर मेरे दिल में आता है कि एक दिन मेरा भी यही हश्र होने वाला है। चाहे कितना भी बड़ा महल मैंने बनवा लिया, फिर भी मुझे सोना यही लकड़ियों पे है। ऐसा ही मेरा जिसको मैंने मेरे कुल दीपक की संज्ञा दी है, मेरे वंश का नाम चलाने वाला है, वही अपने हाथ में डंडा लेकर वो हमें जलाएगा। क्या ऐसे सृष्टि में रखा, क्या धरा है ये सृष्टि में, क्या धरा है ये रिश्ते नातों में, ऐसा विचार तब आता है और लगता है कि सब छोड़ छाड़ के अब प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रभु की आराधना करना चाहिए। पर जब घर आता हूँ, नहा के वगैरह तैयार होता हूँ, खाना बड़ा अच्छे से खा लेता हूँ और अपने काम से जुट जाता हूँ। तात्पर्य क्या है, मेरी बुद्धि चंचल है, इसलिए मैं तादात्म्य नहीं हो सकता। ये तादात्म्य होने की कला, इसका ही नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसलिए पहले 3 श्लोकों में 7वें अध्याय के, जो मैंने पिछले टाइम आपने किया था, अभी संक्षिप्त करके, जैसा एक रिवीजन करके फिर आगे जाना बोलते हैं, वैसे उस टाइप पे अपन चलेंगे। पहले 3 श्लोकों में भगवान जी ने एक प्रस्तावना की है, विषय का उपोद्घात जिसको बोलते हैं, विषयों का प्रारंभ। जैसा हर बार अपन देखते हैं, कोई वक्ता एखादे विषय पे अगर व्याख्यान देना उसको रहा तो पहले भूमिका तैयार करता है श्रोता की। कोई ग्रंथ अपन पढ़ो, ग्रंथ में शुरुआती के प्रकरण में एक भूमिका वो लेखक तैयार करता है ताकि वो विषयों में उसको गति आए। भगवान ने 3 श्लोकों में एक भूमिका बांधी है। ईश्वर साक्षात्कार क्या रहता है इसके बारे में भगवान बोलते हैं, और बहुत सूचक, बहुत विस्तार से नहीं, एक जिसको बोलेंगे एक तंत्र बताते हैं। उसमें मैया सप्तमनहा, मदाश्रय और योग युंजन, पिछले टाइम में इसका विवेचन किया, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं समय व्यतीत नहीं करूँगा। ईश्वर साक्षात्कार में ये 3 बातें आती हैं। शुरुआती ये अध्याय की, मैया सप्तमना पार्थ योगम युंजन्म दाश्रय असंशयम समग्रमा यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, ऐसी हुई है। मैया सप्तमना, ये मैया सक्त मतलब मुझ में जो आसक्त है, भगवान जी कहते हैं मुझ में आसक्त, यानी जिनको मेरे सिवा दूसरा कोई विषय जिनके चित्त में नहीं है, ऐसे ईश्वर साक्षात्कार की एक भूमिका है। दूसरी है मदाश्रय, जिनका तारणहार केवल मैं हूँ। जब कोई संकट आता है, जब कोई विवंचना आती है, जब कोई समस्या निर्माण होती है, तब वो याद किसको करते हैं? अकेले भगवान को याद करते हैं और किसी को याद नहीं करते, वो मदाश्रयी है। और योगम युंजन, और कुछ योगी है, योगी मतलब जो मेरा स्वरूप पूरा जानते हैं और अपने योग से अपने अंदर वो भगवान की शक्तियाँ जो अर्जित कर लेते हैं, ऐसे। अब इसके बाद में भगवान जी ने फिर 2 भेद बताया प्रकृति के, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति मतलब विषय, प्रकृति यह शब्द किस लिए आता है? हमारे पूरे जगत के बारे में आता है। जो विषय है, जगत में आने वाले सभी विषय, वो प्रकृति के अंदर समाते हैं, अपरा प्रकृति के अंदर। और जो परा है, परा प्रकृति विषयज्ञता, मतलब ये सर्व विषयों में वास करने वाली, अशेष रहने वाली शक्ति। एक पुरुष सूक्त में उल्लेख आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सबुमिगुं सर्वतत् कृत्वा त्यक्तिष्ठ दशांगुलम। स्थिरचन व्यापुर अवघा तो हरि दशांगुले उरला। ये सबको व्याप्त करके फिर भी वो अशेष है, वो बाकी है, वो त्यक्तिष्ठ दशांगुलम, वो दशांगुले बाकी है, अशेष है। इसको बोलते हैं परा प्रकृति। ये परा, इसमें बौद्धिक शक्ति के साथ सभी प्रकार के शक्तियाँ समाती हैं। सभी प्रकार की शक्तियाँ कौन सी होती है? भगवान जी ने बताया है, फिजिकल यानी शारीरिक शक्तियाँ, क्षमताएं, अलग अलग शरीर की अलग अलग शक्तियाँ होती है। कोई 100 किलो का बोझ उठा सकता है, कोई 2 किलो भी उठा नहीं पाता।
ये तो अलग अलग शरीर धारणा पे होती है, बौद्धिक शक्ति या शारीरिक शक्ति फिजिकल बोलते हैं। दूसरी मेंटल शक्ति, मेंटल पावर, मेंटल फोर्स, एक मानसिक बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता भी हर एक की अलग अलग होती है। पुराने काल में ये क्या जाना जाता था, उसका आईक्यू जाना जाता था। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वांटम, ये जाना जाता था कि इंटेलिजेंस कितनी है ये माना जाता था। उसके ऊपर उसकी बौद्धिक क्षमता नापी जाती थी। अब बात आई आईक्यू से ईक्यू पर इमोशनल भावनिक शक्ति उसकी कितनी है। ये भावनिक रहे चाहे वो बौद्धिक रहे, ये भी पावर, ये भी शक्ति जो भगवान की वो परा में आती है। और तीसरी है मॉरल, जिसको हम नैतिक बोलते हैं। नैतिक शक्तियाँ वो भी अलग अलग होती है। ये नैतिक शक्ति भी ये सब फोर्सेस जो है, ये सब शक्तियाँ जो है, ये परा और अपरा दोनों प्रकृति मिला के फिर ईश्वर का ऐश्वर्य बोले तो उसकी संपन्नता, महानता, उसकी सारी सब जगत में व्याप्त होने वाली उसकी जो धारणा है वो प्राप्त होती है, सिद्ध होती है, ऐसे गीता बोलती है। और इसका तात्पर्य है हमारे पृथ्वी का जो स्थूल रूप है, बहुत प्रचंड ऐसा रूप है, वहाँ से लेके तो हमारे जीवन में अहंकार जैसे सूक्ष्म विषय तक जो सब है, ज्ञान है, विषय है, ज्ञानेन्द्रिय गम्य आशा, ऐसे जो विषय है वो सारे के सारे अपरा प्रकृति में आते हैं। शारदा जी ने पूछा था अहंकार, मैंने पिछले टाइम बताया था, तो इसमें यह बताया गया कि अहंकार जैसा सूक्ष्म विषय भी भगवान के अपरा शक्ति में आता है। तात्पर्य वो भगवान की ही शक्ति है। इसीलिए अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 विषय आते हैं। अहंकार मैं हूँ ये धारणा, पिछले टाइम मैंने उदाहरण लिया था कि मैं हूँ, इसका प्रमाण, इसको सिद्ध करने के लिए मेरे पास में कोई परिचय नहीं है। बताया था मैंने कि मैं जो भी मेरा नाम है सुमंत देशपांडे, मैं प्रूव कैसे कर सकूंगा कि मैं सुमंत देशपांडे, उसका प्रमाण क्या है। चलो बाजार में तो आधार कार्ड से मेरी पहचान हो जाएगी, लेकिन आधार कार्ड ये मेरी पहचान नहीं है। मैं कौन हूँ ये तो बड़ा तत्वज्ञान का, उपनिषदों का सबसे पहला विषय है। कोहम, मैं कौन हूँ, यहाँ से ही तत्वज्ञान चालू होता है। और वो कहाँ तक जाता है, सोहम तत्वम असि, तत्वम ये विषय मैंने पिछले समय बताया था। तत्पद क्या है और त्वम पद क्या है, इनका मिला तत्वमसि, ये महावाक्य है। हमारे ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इतना स्थूल विचार, इतना बड़ा विचार, ईशावास्य जगत सर्वम, वो भगवान की ही शक्ति है कि जो सारे विश्व को निर्माण करती है, उसकी स्थिति रखती है, उसका लय करती है, वो भगवान की शक्ति। इतना बड़ा विषय ये जिसको परिपक्व विचार बोलेंगे ऐसा। और दूसरा विषय कौन सा है जो भगवान ये 3 श्लोक की प्रस्तावना करते हैं, इसका ये गर्भितार्थ है। क्यों बताना जरूरी हो गया, तो दूसरा विचार क्या है, दूसरे प्राणी, कुछ लोग, कुछ धारणाएं ऐसा मानते हैं, असत्य प्रतिष्ठम ते जगदा हुरनीश्वरम अपस्परम संभूतम किमन्य काम हेतुकम। ये गीता के 16वें अध्याय में आया। ये अध्याय में नहीं, मैंने पिछले टाइम भी बताया था कि गीता का एक संदर्भ ढूंढने के लिए हमें बहुत सारे अध्याय में वो क्या क्या वर्णन किया है वो ढूंढना पड़ता है। हाँ, ये विचार जो है असत्यम प्रतिष्ठम ते, जो असत्य है उसकी प्रतिष्ठा आज के जगत में ज़्यादा है, जो सत्य है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। अपन उसका अनुभव करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि मैंने कभी क्या असत्य विचार मन में नहीं लाया, बहुत प्रामाणिकता से मैंने नौकरी किया, बहुत ही सरल स्वभाव से रहा, किसी से मेरा बैर नहीं था, मैंने किंचित भी दुष्कर्म जो है नहीं किया।
फिर भी मेरे पास मेरे जीवन में आपदा आती है और मैं ही बोलता हूँ कि अरे वो दूसरा आदमी वो तो हमेशा भ्रष्टाचार करता है, असत्य बोलता है, किसी को लूटता है, ये सब करता है, लेकिन उसका रहन सहन, उसकी जीवन यापन करने की तरह मेरे से तो बहुत अच्छी है। और अपन ये प्रैक्टिकली अनुभव भी करते हैं। जो खल नायक होता है वो पूरे नाटक रहे चाहे सिनेमा रहे, पूरी उसकी नाटक भर या सिनेमा भर उसका तो ऐश आरामी जीवन रहता है, हीरो का बड़ा कष्टप्रद रहता है। हमारी धारणा ये है कि सत्यमेव जयते, आखिर सत्य का विजय होता है, लेकिन सत्य का सत्यत्व पूरा निचोड़ लेने तक हमें धीर है क्या? तुकाराम महाराज एक जगह कहते हैं, धीर तो कारण साह्य हो तो नारायण। पर हमारे पास में धीर नहीं है, हम तो तात्काल, आजकल इंस्टेंट जमाना हो गया, मैंने थोड़ा पूजा पाठ कर लिए, उसका फल मुझे तुरंत चाहिए। इसकी इतनी जो सत्य की धारणा है वो मजबूत, वो दृढ़वत होने की जो सहन सिद्धि है वो मुझ में नहीं है, इसलिए असत मुझे ज़्यादा प्रभावी दिखता है। ये दूसरे तरफ का विचार है, क्षुल्लक है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में आता है। जग में ईश्वर है, सब शास्त्रों का अध्ययन करने पर यहाँ लिखा है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा परयमित स्पन्या प्रकृति वृत्ति में परा जीवभूता महाभावो ये एकदम धार्यते जगत। ये जो मैं सब बता रहा हूँ ये उसका सारांश है। चौथा पांचवा ये सब श्लोक छठवें तक जीवभूता महाभावो ये एकदम धार्यते जगत एतद्योनीति भूतानि सर्वानित्युपधारय, सातवां श्लोक छठवां श्लोक है। और सातवें श्लोक में भगवान जी ने एक तत्व बताया है, वो तत्व है अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा। ये पूरा विश्व, पूरा जगत, उसका निर्माण और प्रलय ये मेरे स्वाधीन है, मेरे पर निर्भर करता है। ये अपने मन में, अपने अंतःकरण में दृढ़ विश्वास तू कर ले, ऐसे भगवान कहते हैं। और सोचने की बात है, एक सामान्य जो की तरह हम सोचेंगे, ये सब शास्त्रों का अध्ययन करने पर हमें शास्त्रों में बताया गया कि ये पूरा जो दृश्यमान जगत है और अदृश्यमान बोले तो हम सब कहते हैं कि चलो अमेरिका में हमारे जैसे लोग रहते हैं, रहन सहन है, बड़ा प्रगत है, उन्नति किया है उन लोगों ने, उनके तुलना में हम थोड़े पीछे हैं, वहाँ भौतिक साधनों की मुबलकता है वगैरह वगैरह। ये हमें ज्ञात है। किसी ने अमेरिका देखी है, किसी ने नहीं देखी है। जिसने नहीं देखी वो भी बड़ा सुंदर वर्णन करता है अमेरिका कैसा है अमेरिका। अब चलो इसके बाद में भी अंटार्कटिका, आर्टिका, ये जो उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध है, वहाँ तक तो हम आदमी जा ही नहीं सकते, -डिग्री में टेम्परेचर रहता है और केवल बर्फ ही बर्फ है। कोई मुहिम निकाल के एक आध आदमी जाता है, बाकी तो है नहीं, लेकिन उसका वर्णन हम करते कि नहीं करते? पृथ्वी का हिस्सा है कि नहीं? तात्पर्य क्या, ये सब शास्त्र, ये हमारी पृथ्वी, ये दिखने वाला चांद, सूरज, ग्रह, तारे, ये सब इनको हम रोज अनुभव करते हैं। उनका एक निश्चित स्थान है, निश्चित स्थान है। चलो ये भाई दूज, दिवाली के समय त्यौहार आता है, तीसरा चौथा दिन, उस दिन चांद देखना ये बड़ा पुण्यकारक माना जाता है। चांद दिखना चाहिए। और उस दिन बीज रहती है, द्वितीया रहती है, बड़ी छोटी सी चांद की एक टोर आती है और वो बहुत कम समय के लिए निकलती है, लेकिन हमें मालूम है कौन सी जगह देखना है। कोई वो भाई दूज के दिन बराबर उस दिशा में देखते हैं, फिर किसी पेड़ का आश्रय लेके, किसी बड़े पर्वत का आश्रय लेके, वो वहाँ पे एक फिक्स जगह है, वही देखते हैं, वो स्थान निश्चित है। वैसे ध्रुव कहाँ देखना है? दक्षिण की ओर नहीं, हमें मालूम है उत्तर की दिशा की ओर ध्रुव दिखता है। सबकी स्थान जो है वो स्थान पक्के है, फिक्स है। सूरज उगता कहाँ से है? पूरब से उगता है। आजकल तो दिशाएं हमें मालूम हो जाती है, लेकिन समुद्र में यात्रा करने वाले जो खलासी थे वो सूरज की निकलने पर दिशा निश्चित करते थे कि चलो ये पूरब है। फिर पूरब की दिशा में चेहरा देख के खड़ा हो गए, फिर दाहिने हाथ में जो आती है वो कौन सा आता है?
दक्षिण आता है, वाम हाथ में उत्तर आता है, ऐसी दिशा। सूरज का स्थान पक्का है, ये सब ग्रह तारे जो है इनका भी स्थान पक्का है, उनमें दोनों में जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो भी कायम रहता है। उनके घूमने की गति जो है वो भी बदलती नहीं, कायम रहती है। एक सेकंड का भी उसमें लेट नहीं होता या एक सेकंड जल्दी नहीं होती। अपनी कक्षा वो कभी छोड़ती नहीं है। ये तो बाह्य हो गया। अपने शरीर का विचार करो। मेरा बाह्य शरीर, एक सौंदर्य शास्त्रज्ञ ने कहा, वैसे उसका आधार यह है महात्मा चक्रधर जी का। उन्होंने बोला कि सुंदर है हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक आदमी सुंदर है, क्योंकि सौंदर्य की व्याख्या उन्होंने किया है कि अवयवाचे बरवेपण तया नाम सौंदर्य। नाक की जगह नाक होना, आँख की जगह आँख, कान की जगह कान, ये सब जगहों पे होना, ऐसा जिसको है वो सुंदर है। और उन्होंने इसके आगे जाके लावण्य की व्याख्या की, तया तुनी उदासनी यही तया नाम लावण्य। हम सब तो सुंदर ही सुंदर है। लावण्य ये अवयव के अंदर की बात है, वो दिखता नहीं है, बाहर से लावण्य नहीं दिखता, सौंदर्य दिखता है। लावण्य उसमें से प्रतीत होता है। विषय ऐसा है कि बाह्य शरीर मेरा तो अच्छा भगवान ने दिया है, इसमें तो ये रचना उसी की बनाई हुई है, ये तो दिखता है। अंदर की रचनाएं जरा सोच के देखो कि किसी डॉक्टर से मुलाकात की तो अपने को पता चलेगा कितनी नसें है, कितने स्नायु मसल्स है, कितने ऑर्गन्स है। एखादा भी जरा सा काम में ढिलाई हो गई तो लाखों खर्चा करना पड़ता है, और फिर भी गारंटी कुछ नहीं है। डॉक्टर बोलता है मेरे ओर से मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरे प्रयास करूँगा, जीवन देना उनके हाथ में नहीं है। तात्पर्य क्या है? अंदर की रचना ठीक ढंग से चलती है कि नहीं चलती है? किसकी नहीं चलती? रात में खाना खाते हैं, थोड़ा टहलते हैं, सो जाते हैं, सवेरे पूरा रात भर में हमने जो खाया वो पचन हो जाता है। कौन करता है व्यवस्था? और ये सब सोचने लग गया आदमी, अपने आप में सोचने लग गया तो दिग्मूढ़ स्थिति हो जाएंगी, विस्मयचकित हो जाएंगे। कमाल है, बहुत विधाता की कमाल है जिसने ये सब बनाया। इसलिए हमारे तुकाराम महाराज जी कहते हैं, साले है शरीर कोणाची है सत्ते, कौन बोलविते हरिवीर। ये हमारा शरीर जो चलता है, ये चलने वाला शरीर किसके भरोसे चलता है? अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर नाही भरवसा, मारे सावध तोड़ा माया आशा। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, फिर भी हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे हम अमर पट्टा लेके आए, पूरे हम कभी भी मिटने वाले नहीं। किसी को हम वादा करते हैं कल सवेरे 7 बजे आपको मिलना है, और कल सवेरे मैं अमुक ये बात आपसे करूँगा। ऐसा ही एक थोड़ा सा किस्सा बता के आगे जाता हूँ। धर्मराज जी, उनका दरबार चल रहा है, और धर्मराज का दरबार तो धर्म का ही है, वहाँ अधर्म होता ही नहीं है। एक याचक आया, और धर्मराज के दरबार के बाहर में बहुत बड़ी एक घंटा लगाई हुई थी। कोई बाहर से आया, उसने घंटा बजाने की, समझ आएगा कोई तो भी हमें न्याय मांगने आया है। तो एक जन शाम के समय आया, जोर जोर से घंटा पीटा उसने। अंदर से द्वारपाल आया, पूछा क्या काम है? बोले महाराज जी से मिलना है, थोड़ी समस्या है, उनसे बात करना है। तो ठीक है, बता देते हैं। गया द्वारपाल, अंदर धर्मराज जी को बताया। वापस आया द्वारपाल, उसने बताया वो याचक को कि आज के दरबार का समय हो गया, बंद हो गया दरबार। 11 से 3, 3:30 बजे आएंगे तो होगा नहीं काम, दरबार बंद हो गया, कल आना, कल 11 बजे दरबार चालू है, तब आना। वो बेचारा क्या करेगा, दूर से आया था, जाने का कोई साधन नहीं है, और जाएगा तो भी पहुँचेगा नहीं। कल सवेरे फिर से आना है 11 बजे, वही बैठा है। बाद में बड़ी देर बाद 9, 9:30 बजे, आज के हिसाब से बोल रहा हूँ, रात हो गई, आधी रात में भीम जी आए। उन्होंने देखा कि दरबार के सामने कोई याचक बैठा है, मुद्रा उसकी खिन्न है, उदास बैठा है। आया, पूछा कौन? बताया फलाने फलाने गांव से आया हूँ, और ऐसे ऐसी समस्या है, महाराज जी से मुझे न्याय चाहिए। तो बोले फिर नहीं मिला? ऐसा तो हो नहीं सकता। महाराज जी को बताया न्याय नहीं मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं बोले आज दरबार पूरा हो गया था, दरबार का समय समाप्त हो गया, महाराज ने कल बुलाया 11 बजे। ऐसा ठीक है। भीम जी गए ऊपर, वो घंटा जोर जोर से पिटने लगे, जोर जोर से पिटने लगे, जोर जोर से पिटने लगे। महाराज धर्मराज जी विश्राम कर रहे थे। वो उन्होंने सोचा कि इतने रात भर कौन घंटा पीट रहा है, देखो कौन है।
देखा तो खुद भीमसेन, बताया द्वारपाल ने, उसकी हिम्मत नहीं द्वारपाल की भीमसेन को घंटा मत बजा बोलने की, वो बजाते रहे। गया, बोले भीम जी है, भीमसेन उनको क्या समस्या आ गई? धर्मराज जी खुद चल के आए, बुलाया भीमसेन, क्या समस्या है? समस्या नहीं बोले, मैं खुशी से पीट रहा हूँ, बड़ा आनंद हुआ बोले मुझे, मैं खुशी से पागल हो गया हूँ, घंटा पीट रहा हूँ। क्यों? आज मुझे यकीन हो गया बोले कि मेरा भाई जो ये पूरे राज्य का अधिपति है, स्वामी है, उसको गारंटी है, उसको खातरी है कि कल तक मैं जीवित रहूंगा 11 बजे तक, इसलिए मुझे बड़ा आनंद हुआ। धर्मराज बोले क्यों? कल वो आपने बोला बोले उसको कि कल 11 बजे आना, वो तो खैर आ जाएगा, लेकिन आप रहोगे कि नहीं रहोगे? लेकिन आपको तो पूरी खातरी है कि मैं रहूंगा। तात्पर्य है चाले है शरीर तुलाची सत्य। भगवान कहते हैं कि एनद योनिति भूतानि सर्वानित्य पधारय, ये 6वां श्लोक है। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, सर्वभूत मात्र इस 2 प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, वो मेरी प्रकृति है। यानी और ये सब जगत उसकी उत्पत्ति प्रलय, मतलब सब जगत का मूल कारण जो है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान जी कहते हैं। यही बात संतों ने बड़ी सुंदर तरह से की है। गीता का या उपनिषदों का वाक्य जो है उसको समझ लेना पड़ता है, लेकिन संतों की भाषा बड़ी सरल है। बोलते हैं बाड़ा दुधा कोण करिते उत्पत्ति, वाढ़वी श्रीपति सवेदोनी। जब गर्भवती महिला हो जाती है, जब उसका प्रसूति होती है, बच्चा जन्म लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसके खाने की व्यवस्था भगवान ने कर दी है। कृत्रिमता से या आर्टिफिशियली हम उसको माता के स्तनों में दूध नहीं ला सकते। वाढ़वी श्रीपति सवेदोनी, अंदर गर्भ भी पलते रहता है, वो भी जीवित रहता है, और उसके चरितार्थ की व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। ये तुम्हारे हमारे बस की बात नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज इस पर कहते हैं, म्या बोलविले वेदु बोले। भगवान जी कहते हैं मैं बोलता हूँ वैसा वेद बोलता है, म्या चालविले सूर्यो चाले, मैं उसको आज्ञा देता हूँ तो ऐसा ही वो चलता है। एक बार अगर उसको रुकने को बोल दूँ तो रुक जाएगा, और वो रुक जाएगा तो पूरी सृष्टि खलास हो जाएगी। बोलते हैं म्या हलविला प्राणु हले, जब तक मेरी मर्जी है तब तक मेरी सांस चल रही है, मेरी मर्जी खपा हो गई तो सांस। आदमी जीवित है या मृत है, परिचय किस पर होता है? बहिणाबाई चौधरी नाम की कवयित्री है, उसने बताया अरे जगन मरण एका सासाचं रे अंतर, एक सांस नहीं लिया तो डॉक्टर घोषित करते हैं सांस चल रही है, चल रही है। म्या हलविता प्राणु हले, जो जगाते चालिता, ये जग को चलाने वाला जो हूँ, प्राण जो हरे व्यक्ति के शरीर में वो मैं हूँ। झाड़ाची ये पान हरे जाती सत्ता, कितने उदाहरण देने। ये झाड़ों की पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ हिलती है, वो मेरी सत्ता है। राहिली अहंता मग कोठे, अभी का समय ऐसा है, बरसात का मौसम है, लेकिन घर जाओ कूलर काम नहीं कर रहे हैं, एसी लगाया तो ठीक, नहीं तो पसीना पसीना आदमी हो जाता है। बराबर, हवा तो चल नहीं रही। हम सोचते हैं कि पत्ते हिल गए तो बड़ा अच्छा लगता है, पत्ता हिलना हमारे भरोसे नहीं है, हम नहीं हिला सकते। एक भी पत्ता हिलना रहा उसकी मर्जी है। झाड़ाची ये पान हाले जाती सत्ता, राहिली अहंतम। हम बड़ी डीप मार रहे हैं कि आज मंगल पे गए, चांद पे गए, ऐसा किया वैसा किया, भूगर्भ शास्त्र, समुद्र के नीचे जाके आए, ये सब हमने कर लिया, लेकिन हम नया जीवन नहीं पैदा कर सके। एक पेड़ भी हम नहीं हिला सकते। पर्वती बैसका न संडा, किस किस को क्या क्या आज्ञा दी मैंने। भगवान जी कहते हैं मत परतरम ज्ञान किंचित दस्ति धनंजय, मई सर्वविदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मेरे से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है सृष्टि को चलाने वाला। ये सारा जगत एक सूत्र में जैसे मणि एक सूत्र के अधीन रहते हैं, वैसा ये पूरा जगत मेरे सूत्र के आधार पे रहता है। बोलते हैं पर्वती वैसका न संडावी, पर्वत कभी जगह अपनी छोड़ते नहीं है। हिमालय कभी सोचा कि मैं मेरे बचपन में हिमालय तो उत्तर दिशा में था, अब देखते देखते मेरी बुढ़ापा आ गया, अब सरकते 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 दक्षिण दिशा की आ गया। होता है ऐसा कभी? अभी कैसा? पर्वती वैसका न संडावी, समुद्री रेखा नो लांडावी। समुंदर कितना बड़ा, यानी आज हमारे घरा पर
3/4 इतना पानी है, 1/4 इतना जमीन है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, समुद्र ने अपनी रेखा कभी छोड़ी नहीं है, वो अपनी मर्यादा में रहता है। इसीलिए कुसुमाग्रज नाम के कवी होते उन्होंने कोलंबसाचे गर्वगीत नावाची कविता लिहिली आहे। त्यामध्ये ते म्हणतात आहेत की किनारा तुला पामराला, सागर को बोलते हैं कि तुझे किनारे का बंधन है, हमारी शक्ति अचाट अपरंपार है। वो मर्यादा में क्यों रहता है? भगवान बोलते हैं समुद्री रेखा नौलांडावी, वो अपने रेखा पार नहीं करता है। पृथ्विया भूते बहावी है आज्ञा माझी, ये धरा पर सब भूतों को यानी भूतों को जीव मात्र को बसने देने की आज्ञा मैंने दी है। इसलिए धरा पर हम सब लोग बड़े आराम से, बड़े चैन से, बड़े सुख से हम चलाते हैं। यही बात मांडुक्य उपनिषद ने कहा है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोन्तर्या में पयोनिहि सर्वस्य प्रभावोप्ययो हि भूतानां। और इसका विवेचन ज्ञानेश्वर महाराज ने 90 अध्याय में बड़ा विस्तार पूर्वक किया है। अब वो सब पूरा विस्तार नहीं पढ़ूंगा। अब 8वें श्लोक की ओर चलते हैं। ये 7वें श्लोक तक भगवान ने अपनी भूमिका और ये परा नाम की शक्ति और अपरा नाम की शक्ति, ये दोनों शक्ति मेरी है और उसी से अंतर्बाह्य पृथ्वी के व्यवहार चलते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम द्रुपु। अर्जुना, हे अर्जुन, मैं पानी में जो रसत्व है, द्रवत्व है पानी का, वो मैं हूँ। चंद्र सूर्य इनमें प्रकाश है। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे सृष्टि में ऊर्जा जो आती है, प्रकाश जो आता है, वो सूरज से ही आता है। सूरज के बिना हमारे यहाँ प्रकाश नहीं आता। और सूरज जब उगता है, जब निकलता है, तब कोई वस्तु, कोई जगह अंधेरा नहीं रहता। दिखती नहीं ऐसी बात नहीं होती। हमारे जो उजाले हैं वो उजाले सीमित हैं। भले ही हम क्रिकेट मैच डे नाइट करते हैं, बड़े बड़े क्या हेलोजन लाइट्स लगाए रहते हैं, पर उनका जो लाइट है, प्रकाश है, वो कितना सीमित है? स्टेडियम जितना ही है, स्टेडियम के बाहर तो अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन सूरज निकला, केवल भंडारा में ही प्रकाश है, नागपुर में नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं, सब प्रकाशमान ऊंचा है। उसमें का जो प्रकाश है सूरज का, वो मैं हूँ, भगवान बोलते हैं। वेदों में सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो ओंकार है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ऐसा बोलते हैं। ओम ये एक अक्षर का ब्रह्म है। वो ओंकार जो है, शब्द में आने वाला ओंकार, वेदों में आने वाला ओंकार, वो मैं हूँ। और ओम यह नाद जो है वो अनाहत नाद है। अनाहत, आहत, हम जो नाद सुनते हैं वो आहत नाद है। आहत बोले तो कोई तो भी चीज किसी पर तो भी टकराती है, एक का दूसरे पे आघात होता है, तब जाके नाद निर्माण होता है। और इसीलिए मराठी में एक क्या कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से नहीं बजती। क्यों? उसमें दूसरा होना चाहिए। किसी वस्तु पे किसी दूसरी वस्तु टकरा जाए तब नाद होगा। लेकिन ओम ऐसा नाद है, वो किसी वस्तु पर किसी वस्तु का टकराव होने से नहीं निर्माण हुआ। ये हमारी ब्रह्मांड निर्माण हो, जब कुछ नहीं था तब एक नाद हमारे सृष्टि में था, वो था ओम। ये अनाहत नाद है, वो ओममय हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों का पुरुषत्व मैं हूँ। आकाश शब्द, रस, गंध, त्वक, ये हमारे इंद्रियों के विषय है। इसमें का शब्द विषय जो आकाश का है, मैं बोल रहा हूँ, आप तक सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है? माइक है इसलिए सुनाई दे रहा है, ऐसा बोलेंगे नहीं। माइक है इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। ये आकाश तत्व है। आकाश से ये मेरी मुंह से निकली हुई ध्वनि लहरी जो है वो हवा में भ्रमण करते, आकाश में भ्रमण करते करते तक आप पर जाते हैं और फिर नाद मेरे कानों में प्रकट होता है। बराबर है। इसीलिए टेलीफोन ग्राहम बेल ने जो संशोधन किया, ध्वनि लहरी का तुमने अभ्यास किया कि मेरे मुंह से निकला हुआ ध्वनि दूसरे तक जाने के लिए ये जो प्रवास होता है वो कैसे? आकाश के माध्यम से, वायु के माध्यम से होता है। यानी आकाश ये शब्द का विषय है। ये शब्द, आकाश में होने वाला शब्द जो है वो मैं हूँ। और बोलते हैं पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो मैं हूँ। पुरुष इसका मतलब ये नहीं स्त्री माइनस कर दो, ऐसा नहीं है।
पुरुष यानी जो अस्तित्वधारी है, चेतनमय है, उनमें की चेतना, ये चेतन तत्व जो है वो मैं हूँ। अब कल्पना करो कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर से क्या जाता है, लॉस क्या दिखता है? डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर से आदमी की मौत हो गई। अब कैंसर से होगी, ऊपर से दिखता है क्या? नहीं दिखता। वो मृत हो गया तो क्या चला गया शरीर से? डॉक्टर कब डिक्लेयर करते हैं? स्टेथोस्कोप लगाते हैं, नाड़ी देखते हैं, ईसीजी निकालते हैं, लेकिन बाहर कोई चीज़ तो गई नहीं। गई क्या? कुछ जैसा का वैसा है, बराबर है, जैसा का वैसा है। क्या गया? क्या चेतन तत्व गया। चेतन तत्व, हम उसको प्राण बोलो, आत्मा बोलो, जीव बोलो, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन वो जाते हुए दिखा नहीं, आया वो भी नहीं दिखा, गया वो भी नहीं दिखा। वो जो तत्व है जिसको हम चेतना कहते हैं, चेतन तत्व कहते हैं, वो मैं हूँ। भगवान बोलते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम चते तेजस्यामि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु। पृथ्वी का एक गंधमय हूँ, अग्नि में तेजमय हूँ, भूतों का जीवनमय हूँ, और तपस्वियों का तपमय हूँ। बीजम मां सर्वभूताम भूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम मस्मि तेजस तेजस्विनामहम। सर्वभूतांचे सनातन कारण मला समझ, ऐसा अर्जुन को कहते हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भरतर्षभ ये अर्जुन का नाम है। हे भरत श्रेष्ठा, भगवान कहते हैं बलवान लोग जो होते हैं उनका आसक्ति रहित और कामना रहित सामर्थ्य जो है, और सब प्राणी में धर्म के अनुकूल और शास्त्र को अनुकूल ऐसा जो काम है वो भी मैं हूँ। इसीलिए 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म, इसकी व्याख्या बड़ी बहुत लंबी एक चर्चा उपनिषदों में आई है। धर्म क्या है? जो धर्म हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह बोलते हैं, इसको धर्म नहीं बोलते। धारयते इति धर्मः, द्रुत धारयति इति धर्मः। हमने जो धारण किया वो हमारा धर्म है। अब रिश्ते नाते उसमें भी धर्म ही बोलते हैं कि पुत्र धर्म, पितृ धर्म, बंधु धर्म वगैरह वगैरह। पर वो भी हमने गया कि मुख्यतः जो मेरा धर्म है, मैं मानव हूँ, मानवता मेरा धर्म है। और मानवता बोले तो क्या? मानवता के तत्व क्या है? मानवता की पहचान क्या है? जो मैं हूँ, मुझे आत्मा है, मुझे चेतना है, मुझे सुख दुख की एक संवेदना है, वैसी सब चेतन प्राणियों में है। ये धारणा दृढ़वत होना, इसको मानवता कहते हैं। इसीलिए एक नामदेव महाराज नाम के संत हो गए। वो नामदेव महाराज एक कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े थे। उनके घर में कोई फंक्शन था, पूरन की रोटी बनाया। ये तो हिंदुओं में ये पूरन पोली ये बड़ा त्यौहार होने के बाद ही बनता। और वो पूरन पोली के ऊपर अच्छा गावरान शुद्ध देशी घी डाल के खाना पड़ता है। अब बना के रखिए रोटियाँ, बहुत सारे लोग खाना खाने आने वाले हैं, एक टोकरी में रखिए। एक कुत्ता कहाँ से आया मालूम नहीं, उसने एक रोटी उठाया, भाग गया। अब नामदेव महाराज ने देखा कुत्ता रोटी लेके दौड़ रहा है, वो पीछे पीछे तू घी का कटोरा लेके दौड़ रहे। अरे रुक, घी लेके खा, नहीं तो तेरा पेट दुख जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। लोग हंसने लगे, यार क्या आदमी है, इतना ज्ञानी है, कीर्तन करता है, फिर भी कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ा है। मैंने ऐसे प्रवचन में ये बताया किस्सा। एक बूढ़ा सा आदमी, कपड़े भी अब साधारण से देहाती कपड़े वगैरह पहने, पेटा पहना था, बैठा था बेचारा, सुना। प्रवचन होने के बाद में मुझे सब लोग मिलने, सबने बताया बड़ा अच्छा हुआ, क्या आपकी विद्वत्ता है। बड़ा खुशी होता है किसी ने ऐसा बोला तो, बोलने वाले को। और प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। वो आदमी आया, बोले महाराज आपसे थोड़ा बात करना है। मैंने बोला बोलिए। मुझे ये एहसास था कि वो क्या बोलेगा, वाह 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 क्या बोलते हैं आप वगैरह वगैरह, ऐसा बोलेगा। मैंने बोला बोलिए। अब जो प्रशंसा है वो 4 लोगों में किसी ने किया तो अच्छा लगता है। घर में आके कोई बोला तुम्हारा कल का प्रवचन अच्छा हो गया, तो मैं उनको लगता है मुझे कि अरे कल ही बोलना था, सब लोग थे सुनने के लिए, बराबर है कि। तो मैंने बोला बाबा जी अभी कह दो। बोले नहीं, आप ये लोगों से मिल रहे हो, मिलके होने के बाद में मिलूंगा।
हो गया, चाय पानी हो गया, सबसे मुलाकात हो गई, अच्छा लग रहा। बाहर आया, वो एक कोल्टे में बैठा था, आया, बोले सब हो गया अपने बातचीत वगैरह। मैंने बोला हाँ चलो, बोले आपसे थोड़ा बात करना है। मैंने बोला बोलिए क्या बात है। बोले आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आपकी वाणी बड़ी मिठास है, आपका ज्ञान भी बड़ा अद्भुत है, बोले बहुत ज्ञानी है आप वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मैंने कस्स जैसा मराठी में एक विनय भाव लेके मैंने बोला चलो भगवान बुलवाते हैं वैसा बोलता हूँ। ये सब बातें हैं, बोले आप में बोलने की कला है, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन एक बात है, बोले क्षमा करना, आपको अनुभव नहीं है। अब उसने ऐसा कहने पर तो मेरा चेहरा एकदम उतर गया, अरे यार ऐसा कैसा बोल दिया। मैंने बोला क्यों, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। बोले आपने क्या किस्सा बताया, बोले नामदेव महाराज का कि वो दौड़े घी का कटोरा लेके, अनुभव आपको नहीं है। बोले क्यों, आपको अभी भी वो कुत्ता ही दिख रहा है। बोले नामदेव महाराज को कुत्ता नहीं दिखा, कुत्ता नहीं दिखा, आपकी नज़र में अभी भी कुत्ता है, इसलिए आपको अनुभव कम है। बोले ईशावास्य जगत सर्वम, नामदेव महाराज को पांडुरंग दिखा, विठल दिखा, उसके पीछे दौड़े, कुत्ते के पीछे नहीं दौड़े। मतलब मुद्दा समझ लो कि बोलता है कि बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेशी कामोसी वर्तन शब्द, धर्माला अनुकूल, धर्म को अनुसार जो वर्तन होता है और शास्त्रानुकूल जो काम है वो मैं काम वासना त्याज्य बोला है, नको नको मना कुंतु माया जाड़ी, ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं। रामदास स्वामी अपने दासबोध में कहते हैं मना वासना दुष्ट कामा नाही रे, विषयाच्या संगे जाऊ नको म्हणा, पाहत्या रावणा काय झाले, वासनेच्या संगे नको जाऊ म्हणा, विषय वासना त्याज्य है, हमारे सब भी शास्त्रों ने कहा है। लेकिन शास्त्र के उक्ति अनुसार, धर्म के अनुसार जो हमारा काम है शरीर में, उसको सेवन करना यह धर्म है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। लोग विपरीत अर्थ करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। सही मायने में देखा जाए हमारे वेद उपनिषद बहुत ही प्रैक्टिकल प्रवृत्ति पर है। इसलिए शादी जब होती है तो उपवर उपवधु अग्नि के सामने फेरे लेते हैं और प्रतिज्ञाएं रहती है। प्रतिज्ञाएं क्या रहती है, धर्मम चर, मैं धर्म के अनुसार वर्तन करूँगा। वो वर जो होता है, दूल्हा जो होता है, वो अपनी को वचन देता है और पत्नी अपने पति को कुछ वचन, 7 वचन वगैरह बोलते हैं। सब नहीं दोहराऊंगा, हमने सबने लिए हैं, पर पालन तो किया कि नहीं किया भगवान जाने। पर ये क्या है, मैं धर्म के अनुकूल वर्तन करूंगा। मेरे घर में जो खाना पकेगा उसमें मेरा अधिकार नहीं रहेगा, वो सबका अधिकार होगा। कुछ घर में अतिथि आया, उसको भी उसका भी हिस्सा है। मेरे घर में कुछ पालतू जानवर रहते हैं, उनका भी हिस्सा होता है। कीड़ा मुंगी, इनका भी हिस्सा उसमें होता है, पक्षियों का हिस्सा होता है। ये सब मैं जानूंगा। वो गृहिणी बोलती है कि इन सब के लिए मैं खाना पकाऊंगी, मैं प्रसाद करके खाना पकाऊंगी और मैं प्रसाद करके ही प्रसादे सर्वभूतेषु, ऐसा गीता में श्लोक आया। तात्पर्य क्या है कि ये वचन है, इसीलिए शरीर संबंध जो होता है दूल्हा दुल्हन में, वो भी धर्म के अनुसार होता है। इसीलिए उनका जो प्रणय क्रीड़ा होती है उसको विषयांधता नहीं कहते हैं। धर्म के अनुसार हमारे 4 पुरुषार्थ का एक पुरुषार्थ कहते हैं। से चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च मे मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सृष्टि में ये तीनों गुणों से उत्पन्न हुए पदार्थ है और ये सभी जो तीनों प्रकार के पदार्थ है वो मैं ही निर्माण करता हूँ। बहुत बार लोग आके पूछते हैं कि भगवान ने ये सब जगत के लिए तत्वज्ञान और सुशीलता का सब बताया, शास्त्रों ने बताया, लेकिन फिर दुष्ट या खल प्रवृत्ति के लोग क्यों पैदा हो? उनको खल प्रवृत्ति भी भगवान ही देता है। इच्छु तो भगवान ने निर्माण किया, डंक मारना उसका स्वभाव है, धर्म है उसका, निर्माण ही नहीं करना था। भगवान ने तो कहा था ना 4वें अध्याय में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा भगवान ने वचन दिया था। फिर निर्माण ही किया,
निर्माण करके फिर उनको मारने के बजाय अगर निर्माण ही नहीं करता तो सारा जगत एकदम सात्विक हो जाता। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि ये त्रिगुणात्मक पृथ्वी है, तीनों गुण के लोग यहाँ बसते हैं, इन सबको मैंने ही निर्माण किया है। वास्तविक मैं इन सब में हूँ। भगवान बोलते हैं कि वास्तवता इन सबों में मैं हूँ। अहम आत्मा गुणाकेशो, सब में हूँ और मुझ में वो सब है, ऐसी एक स्थूल धारणा है, पर ऐसा नहीं है। गीता पूरी पढ़ लो, गीता में भगवान जी ने कभी भी नहीं कहा कि तेरे सब कर्मों का कर्ता मैं हूँ, ऐसा कभी नहीं। उल्टा भगवान जी कहते हैं, वो एक बड़ा उनका सिद्धांत है। भगवान जी कहते हैं, छठा श्लोक, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा, छठवां श्लोक है। मैं साक्षी भाव से हूँ। अर्जुन को कहा नियतक कुरु कर्माणि, तेरा भाग में आया हुआ कर्म तुझे करना है, उसका अच्छा बुरा जो भी होना है वो तुझे देखना है, मैं तो केवल साक्षी भाव से हूँ। आगे कहते हैं त्रिभिर गुणरमय भा वैरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य कुरु परम व्ययम। गुणों का कार्य जो है वो सात्विक, राजस और तामस जग का ये सब त्रिविध समुदाय जो है वो तीनों गुणों से प्रभावित है। और इन तीनों गुणों के पार जो अविनाशी ऐसा जो तत्व है वो अविनाशी है। वो अविनाशी तत्व जो है, जो विनाश नहीं होता, वो मैं। अब ये गुप्त कैसा रहता है या तत्व कैसा है? एक गीता पर भाष्य करते समय एक पांडुरंग शास्त्री आठवले करके उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक आदमी को बहुत प्यास लग गई, बहुत ही प्यास लग गई जंगल में, और ढूंढने लगा। देखा ऐसे ही समय था, बरसात हो गई थी, सब जगह हरियाली हरियाली थी। अब उसने सोचा, एक शास्त्र का प्रमाण है, अनुमान एक तत्व रहता है। यत्र यत्र धूम्रा तत्र तत्र वन्यही, धुआं उठे दिखा तो अग्नि होना चाहिए, ये प्रमाण है। नहीं क्या अनुमान लगाना बोलते हैं। अभी तो उसने देखा कि सब हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे सब हरे हरे है, मतलब जरूर यहाँ कहीं तो भी पानी होना चाहिए, पानी तो होना ही चाहिए। हरियाली है, पानी हो। अब प्यास बड़ी जोर से लगी है, वो हर एक घास के मैदान थे, उसमें जाके देखता है पानी है क्या, नहीं है। पेड़ों के पास जाके देखता है कि पानी है क्या, पानी नहीं है। सब जगह देखा, पानी तो है नहीं है, लेकिन सब पेड़ पौधे, ये हरियाली सब जगह छाई है। एक शून्य आदमी, ज्ञानी आत्मा आया, बोले क्या ढूंढ रहे हो? मैं कब से देख रहा हूँ, 2 घंटे हो गए, आप हर एक पेड़ के पास जाते हो, ये घास के पास जाते हो, ढूंढ क्या रहे हो? बोले मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी ढूंढ रहा हूँ। बोले यहाँ कहाँ पानी मिलेगा, यहाँ नहीं पानी। तो फिर बोले हरियाली कैसी है? हाँ पानी है बोले, लेकिन वो अपनी नज़र से नहीं देखा जा सकता, और वो पानी लेने की क्षमता वही पेड़ पौधों में है, आप में नहीं है। उनको क्या जड़ें हैं, वो जड़ें जहाँ से भी हो पानी खींच के लाती है, हमारे पास में जड़ें नहीं है। हमें पानी अगर मिलाना है तो किसी कुएं के पास जाना पड़ेगा, उस कुएं के पास में जाके पानी ऊपर नहीं आएगा, हमको उसमें वो बाल्टी डालना पड़ेगा, रस्सी से पानी खींचना पड़ेगा, फिर पानी पीना पड़ेगा। ये व्यवस्था हमको कर लेना है। पानी तो है, पेड़ पौधों को हरियाली मिलती है, लेकिन उनको ग्रहण करने की क्षमता उनमें ही है। वो अविनाशी तत्व जो है दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। उसे जानने के लिए हमें वो शक्तियाँ, वो सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए। वो तत्व अविनाशी है। पेड़ मुरझा जाएगा, लेकिन अंदर का पानी कभी समाप्त नहीं होता। तात्पर्य ये, और इसी के लिए दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये श्लोक लेके मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, आधा अध्याय हो जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरंगिते, ये अलौकिक अर्थात अद्भुत, ये त्रिगुणात्मक ऐसी ये माया है। 2 तत्व है, एक तत्व ब्रह्म तत्व है और दूसरा माया तत्व है। माया, ये माया बड़ी अजब है, नहीं क्या? भगवान की माया वो बड़ी अजब है, वो कुछ भी कर सकती है। एक क्षण में जो है वो नष्ट कर सकती है, और जो नहीं है वो निर्माण कर सकती है। भगवान की माया है। नारद जी को एक बार नारद जी ने पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण जी से, ये तुम्हारी जो माया है वो मुझे एक बार दिखाओ।
कहाँ पूछा? यमुना के तट पर नहा के आए दोनों, भगवान जी भी नहाए, नारद जी भी नहाए। और वो पूछा ये माया क्या है, वो बताओ। भगवान बोले माया तो बड़ी दुस्तर है, वो नहीं बताया जाए इतने कम समय में। हमें कैसा है कि 5 मिनट के अंदर में बताओ। एक बार हमने गोखरे राम के कुलगुरु थे नागपुर यूनिवर्सिटी, उनका भाषण रखा। वो बड़े खुला इकोनॉमिक्स विषय था उनका, उनको बौद्ध तत्वज्ञान और अर्थशास्त्र ऐसा उनका विषय था। चालू हो गया उनका भाषण, 40 मिनट हो गए, हमारी सहन शक्ति खलास हो गई। अब चिट्ठी भेजे सर को कि हमें जाना है, तो बस निकल जाएगी, 40 मिनट हो गए। उन्होंने चिट्ठी उठाया, फेंक दिया। 50 मिनट 60 मिनट हो गए, फिर चिट्ठी भेजा, किसी ने खोप के बताया, किसी ने घड़ी दिखाया। गोखरे जी रुकने को तैयार, 60 मिनट हो गए, 80 मिनट हो गए। और फिर जब लास्ट में किसी आयोजक ने चिट्ठी भेजा, उन्होंने चिट्ठी लिया और सबको पढ़ के बताया, सर 1.5 घंटा हो गया है। तो वो बोले 1.5 घंटा हो चाहे 2 घंटे, आपने मुझे बुलाया है और मेरा विषय पूरा आपको समझाऊंगा, तभी मेरा भाषण बंद हो गया। कितने भी चिट्ठियाँ भेजो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तात्पर्य क्या है कि विषय की व्याप्ति जो है वो व्याप्ति समझ लेना, उसके लिए समय देना पड़ता है। इसीलिए अध्ययन करने वाले जो पुराने स्नातक थे वो एक बार आसन लेके बैठते थे तो 2-2 दिन उठते नहीं थे। अभी हमको तो 5 मिनट में सब ज्ञान होना चाहिए। मैं बता रहा था, नारद जी ने पूछ लिया माया क्या है। भगवान बोले इतने तुम तो ये धोती पहन रहे हो, मैं भी पीताम्बर पहन रहा हूँ, इसको मैं क्या बताना। नारद बोले बहुत ही सरल है आपके लिए क्या कठिन है। अशक्य थे तुम्हारा ही नारायण, तुम्हारे लिए क्या जमता नहीं, ऐसी कौन सी बात है, समझाओ मुझे माया क्या है। भगवान बोले चलो नारद जी कभी बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। नारद जी अपना धोती लगा रहे थे, लगाया और 1 मिनट के लिए आँख मूंद लिया तो देखा उन्होंने कि वो उनका क्या विवाह भी हो गया, उनको 60 बच्चे हो गए और सब ठीक ठाक से चल रहा है और बड़े आराम से नारद जी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। थोड़ी देर से भगवान ने उनको जागृत में लाया तो धोती पूरी बांधने की छुरी थी, बांधने की रहीश थी। नारद बोले ये क्या था? भगवान बोले यही मेरी माया है। इतने कम समय में इतना सब पूरा जन्म 7 जन्म आपके घूम के लाया, यही माया है। ये माया इतनी कठिन है, भगवान जी कहते हैं कि पार होने के लिए बहुत कठिन है। एक ज्ञानेश्वर जी ने बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में, जे मन माझी मिनले सर्वथा मज भजले तया ऐलीच खड़ी सरले माया जड़। उनके ऊपर काम नहीं करती जो मुझे दिलो जान से चाहते हैं, मुझे में अपने को अर्पण करते हैं, उनको माया कुछ नहीं कर सकती। ये माया इतनी प्रभावशाली है कि जब मुझे अवतार लेना होता है, जब मुझे ये धरा पर आना होता है तो माया का ही सहारा लेना पड़ता है। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी शक्ति है, वो दिखती नहीं है लेकिन बड़ी कठिन है। यमन बोलते हैं कि जो निरंतर मेरी आराधना करते हैं वो लोग ये माया को लांग के आगे जाते हैं, यानी संसार से उत्तीर्ण होते हैं। एक श्लोक पढ़ लेता हूँ, 15वां है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रवृत्याना असुरं भावमाश्रितः। ये माया ने जिसका ज्ञान ले लिया या माया ने जिनसे वो ज्ञान छीन लिया, ऐसे लोग जो है वो असुरी स्वभाव के होते हैं, उनका ज्ञान खींच लेते हैं। रावण उदाहरण के तौर पे, कंस उदाहरण के तौर पे, दुर्योधन उदाहरण के तौर पे अच्छे लोग नहीं थे, नहीं क्या। पूछो लंका में जाकर उसके जमाने के लोगों को कि रावण राजा कैसा था। रावण तो बड़ा पराक्रमी राजा था, सबसे अलग सुरक्षित ऐसा राज्य था। रावण के राज्य के बारे में भागवत में, रामायण में वर्णन आया है कि 7 कोटि सुवर्णाची, 7 कोटि घर लंका में सोने के थे। अब बताओ कितना ऐश्वर्य था। सब जितने भी ग्रह तारे थे सब दबा के रखे थे पलंग के नीचे, और शनि को तो अपने पैरों के नीचे दबा के रखा था। दुख होने की चिंता ही नहीं क्या, कोई ग्रह बाधा नहीं कर सकता था, सब भगवान काम पे लगाया था। गणेश गाई वड़ी गाड़वे चरी, ऐसा बोला है। गणेश जी को काम क्या बताया रावण ने? जो गधे थे उनको पालने का काम रावण ने दिया था। इतना शक्तिमान था, बराबर है।
लेकिन माया ने उसका जो सत विवेक है छीन लिया था, इसलिए दुर्बुद्धि हो गई, सीता जी का हरण कर लिया। जब रावण मृत्युशैया पे है, रावण राम जी के बाण से गिरा, तब बड़ा सुंदर संभाषण आया है, किसका? मंदोदरी और रावण का। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में पढ़ो, मंदोदरी जाके रावण जी को बोलती है कि आपके पास क्या कम था, क्या कम था? ऐश्वर्य, जो गिन नहीं सकता इतना ऐश्वर्य था। अरे जो स्त्री सुख है, कितनी पत्नियां थी, हमें लोग बोलते हैं कि वो तुम्हारा क्या भगवान, 16,000 उसकी पत्नियां। रावण को 80,000 थी, 80,000 स्त्रियां, हर एक को 10 लड़के और 1 लड़की। हिसाब घर जाके कर, लड़के बच्चे कितने थे, नातू कितने थे, बंधु कितने थे, ये सब परिवार भी भला पूरा था, ऐश्वर्य था, शक्ति थी, सब था। मंदोदरी कहती है रावण को कि अगर आप देखा जाए तो कुल के बारे में और सौंदर्य के बारे में सीता मेरे नाखून की भी बराबरी नहीं कर सकती। सही बोला, सीता जी सुंदर थी, वास्तव में सुंदर थी, लेकिन मंदोदरी खुद कहती है कि वो मेरे नाखून की भी बराबरी नहीं कर सकती सौंदर्य के बारे में। इतनी सुंदर मंदोदरी थी, और मंदोदरी का कुल वो भी बड़ा श्रेष्ठ कुल था। सीता का कुल वो जनक राजा को जमीन में मिली थी, नहीं क्या, धरा उसकी माता थी। कुल के बारे में और सौंदर्य के बारे में सीता मेरी नाखून की बराबरी नहीं कर सकती, फिर भी आपको सीता का मोह हो गया, सब दुष्कर्म हो गया, माया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, इसलिए हो गया। वो आसुरी, वो नीच लोग रहते हैं, दुष्ट कर्म करना उनका स्वभाव होता है। ऐसे जो लोग होते हैं उसे मूर्ख कहलाया जाता है, और वो मेरी आराधना, मेरा भजन कतई नहीं करते, उनके मुख में कभी नाम नहीं आता है, इसलिए उनकी गति जो है वो दुर्गति होती है। ये दुर्गति कैसी होती है, इसका एक सुंदर दृष्टांत है, वो आज नहीं बताऊंगा, अगले अधिवेशन में उसको दृष्टांत आएगा। वो दृष्टांत भागवत का ही है, और गजेंद्र मोक्ष नाम की कथा आती है, अब सबने सुनी होगी। तो हाथी को मगरमच्छ पकड़ लेता है, वो भगवान की आराधना करते हैं, तो गति कैसी होती है वो बात वहाँ बताएंगे। अभी यहाँ के लिए विश्राम करते, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, अपने श्लोक अपन पढ़ लेते हैं और फिर विश्राम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम